Hello everyone, welcome to our channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss about CSIR Net Life Science 1 month strategy. जिन जो एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 26, 27 और 28 को डिसाइड हुआ है। तो इन दिनों में एग्ज़ाम होगा। एग्जैक्ट डेट अभी पता नहीं है कि किस डेट पे लाइफ साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। सो इस वाले वीडियो में हम 1 मंथ की स्ट्रैटेजी को देखेंगे, क्या कैसे फॉलो करना चाहिए उन स्टूडेंट के लिए जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी ज़्यादा तैयारी नहीं कर रखी है लेकिन 1 महीने को पूरा यूटिलाइज़ करना चाहते हैं टू गिव देयर बेस्ट शॉट इन द CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। सो हमारे पास अप्रॉक्स 4 वीक्स बचे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास 4 वीक्स बचे हुए हैं अभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम लोगों को करना क्या है कि जो हमारा फर्स्ट वीक है ना, उसमें हम लोगों को सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट वीक का, वो है हमें प्रिंट आउट लेना है। किसका प्रिंट आउट लेना है? सिलेबस का। हार्ड कॉपी में हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद सिलेबस की कॉपी आपने अपने पास रख ली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से आपको 3 तरीके के मार्कर लेने हैं या पेन लेने हैं, व्हाटएवर इट इज़। ठीक है, उसको रेड मार्क करना है उन रीजन को जो रिपीटेटिवली एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं। और ब्लू कर लीजिए या ग्रीन कर लीजिए उस टॉपिक को जो वेरी लेस फ्रीक्वेंट। ठीक है, और ग्रीन कर लीजिए उसको, मतलब ये अपने हिसाब से आप लोग दे सकते हैं कि कौन सा कलर किसको रखना चाहते हैं। और जो मीडियम है, मतलब पूछा भी जाता है, लास्ट बार से पूछा जा रहा है और पहले नहीं पूछा जाता था इस टाइप के टॉपिक्स को। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा है वो, और ये वाला, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार जो पूछा जाता है वो इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि जो पिछले 1-2 सालों से पूछा जा रहा है जिन टॉपिक्स में क्वेश्चंस, उसका भी इस बार पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं। आप लोग पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो लास्ट प्रीवियस एग्जामिनेशन में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, फिर आगे की एग्जामिनेशन में उन टॉपिक से क्वेश्चन 2-3 साल तक पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको समवट एट सम पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 टाइप के टॉपिक्स बच गए। तो हमको फर्स्ट वीक में क्या करना है, हमको इसका 60 to 70% कवर करना है इन टॉपिक्स को। अब करेंगे कैसे, देखिए, आप पहले PYQ को एनालाइज करिए, है ना। PYQ को एनालाइज करके पता करिए कि किस टाइप, कौन से टॉपिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, राइट। तो कौन से टाइप के क्वेश्चंस पता चल जाएगा आपको कि देखिए, कोई टॉपिक्स ऐसा होगा जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता होगा, कोई टॉपिक ऐसा होगा जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन से ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसी टाइप का आपको एनालिसिस करना है और उसी टाइप की आपको तैयारी करनी है। मान लीजिए हार्डी वेनबर्ग से आपके न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं, तो आप उसका एक थ्योरी समझ लीजिए, ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा थ्योरेटिकल पे ध्यान मत दीजिए। आप एक कंसेप्ट समझ के उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई और पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड या कोई भी टॉपिक ऐसा है, या फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, उस पर आपको थ्योरेटिकल में ज़्यादा फोकस करना है विद नोइंग द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है अभी अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें हम लोग जो रिपीटेटिवली एग्जाम्स में CSIR एग्ज़ाम में पूछा जाता है उनको कवर कर रहे हैं। 30 डे तक 30 टॉपिक कवर करेंगे, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और एक और प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे पहले से ही, श्योर टॉपिक के नाम से होगा, है ना, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसमें अप्रॉक्स 40 वीडियोज़ है। अगर उन 40 टॉपिक्स को आप अच्छे से करके चले जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो ये तो हो गया अप्रॉक्स हमारे 10 दिन का काम, 10 डेज हमारे इसमें चले गए, राइट। अब आगे के 10 दिन क्या करना है, आगे के 10 डेज हमको क्या करना है, इन्हीं टॉपिक्स को जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, रिकॉल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें आपको बस यही करना है 10 दिन में, हर दिन मतलब 1 से 2 दिन, 2 days फॉर 1 यूनिट।
ठीक है, आपको देना है 2 दिन में आपको 1 यूनिट कवर कर लेना है। और जितना से जितना क्रिस्प नोट होता है, मतलब 2-3 पेजेस में, 4 पेजेस में क्रिस्प नोट्स बना लेने हैं उनसे, ठीक है। उनसे जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक का वो बढ़ जाता है, हम लोग इजीली रिवाइज कर पाते हैं। ये हमारे बहुत काम आता है एंड के दिनों में, राइट। तो इसे ये ज़रूर करिएगा आप, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आप इससे नोट्स बना लीजिए और उसको आपको PYQ में इसको यूज़ करिए, इसको सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इधर उधर से भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट के दिन बचेंगे उसमें क्या करिए, आप लास्ट के कोई भी आप पेपर ले सकते हो। आपको रिवीजन तो चालू रखनी है, लास्ट के दिनों में भी आपको रिवीजन तो चालू रखनी है। विद दैट आपको कोई 1-2 पेपर, 1-2 सेट ऑफ पेपर लगाने हैं, मतलब 3 आवर्स का टाइमिंग सेट कर लीजिए आप लोग, और उसमें आपको इन पेपर्स को लगाना है बैठ के और अपना एनालिसिस करना है। लगाने के बाद बैठ नहीं जाना कि चलो यार हो गया, हमने कर लिया, अब बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। इसका पूरा एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं ना, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। कहाँ पे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उसको लिखना है, राइट डाउन करना है एक अलग सी कॉपी बना के। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको उसको रिवाइज करके जाना है कि आपने कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या गलतियाँ की थी इस दौरान में। इस पूरे दौरान में आपको एक और चीज़ करनी है, इस पूरे दौरान में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। लेस इंटरेक्टिव रहना है, कहाँ पे, ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, राइट। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कम इंटरेक्टिव रहिए, मोर क्वेश्चन सॉल्विंग करिए, ठीक है। ड्रिंक मोर वाटर और थोड़ा हेल्दी खाने पे फोकस करिए। बहुत ज़्यादा हैवी को अवॉइड करिए, हैवी फूड को अवॉइड करिए, ठीक है। और ये करने से आप पूरे दौरान में बहुत एक्टिव रहेंगे, जिससे आप ये पूरा सिलेबस आराम से कवर कर पाएंगे और आराम से आप 1 मंथ में अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, आप इनको फॉलो करके देखिए। और अगर आपको फ़ायदा ना होना तो आप दोबारा से आके कमेंट करिएगा कि मैम आपने जो भी बताया कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वो जो प्लेलिस्ट है शॉर्ट वाली वो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड स्टे मोटिवेटेड।